बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ लेक्चर्स की फॉर द बेसिक माइक्रोबायोलॉजी एंड और ये जो सीरीज़ होगी ये होगी मेडिकल लेबॉर्ट्री साइंटिस्ट के लिए जो कि बेसिकली ग्रेजुएट्स के स्टूडेंट्स होते हैं। और इसमें जो है मैं बेसिक चीज़ें जो है माइक्रोबायोलॉजी की वो कवर करूँगा और इंशाल्लाह जितनी भी उनकी कोर्स आउटलाइंस हैं सारी वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। माइक्रोबायोलॉजी में जो हमारा पर्पस होगा इसमें वो हम लोग बेसिकली चार चीज़ों को देखेंगे इस लेक्चर में। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या है, कॉक पास्चुलेट्स क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या है माइक्रोबायोलॉजी की, और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन होगी माइक्रोस्कोप की। किसी भी साइंटिफिक सब्जेक्ट की हिस्ट्री इसलिए ज़रूरी है कि हम देखना चाहते हैं कि कौन से वो साइंटिस्ट थे, कौन से वो लोग थे जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया, इतनी कंट्रीब्यूशन की, और हम लोग जो है उस सब्जेक्ट को या उस साइंस को उसके प्रेजेंट स्टेटस के अंदर देख रहे हैं। सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन करते हैं। इसमें दो चीज़ों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। नंबर एक कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंतहाई छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको आम आँख से नहीं देखा जा सकता, और दूसरा ये कि उनको देखने के लिए हमें कोई मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है जो कि उसको बड़ा करके दिखाए। जब ये दो चीज़ों का हम लोग जिक्र कर देंगे तो हमारी डेफिनेशन पूरी हो जाएगी माइक्रोबायोलॉजी की। और माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उसमें वायरसेस भी होंगे, उसमें बैक्टीरिया भी होगा, उसमें फंगी भी होगा, उसमें एल्गी भी होगा और उसमें प्रोटोजोआ भी होगा। जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले जो नाम आता है रॉबर्ट हुक का आता है। इसने ये आइडिया दिया था कि जिस तरह कोई बिल्डिंग है वो ईंटों से मिलकर बनी होती है, बिल्कुल इसी तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद एंटोनी लीवन हुक का नाम आता है। उसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले माइक्रोस्कोप में देखा था और उनकी पिक्चर्स बनाई थी। उस दौर के अंदर चूंकि एनिमल और प्लांट्स का सिर्फ कॉन्सेप्ट था, तो उसने जो उनको नाम दिया वो था एनिमल कूल्स, और कुछ डायग्राम्स उसने बनाई थी जो कि आज तक बुक्स के अंदर मिलती हैं। उस दौर में 80s में क्या था कि साइंस पे एक बहुत बड़ा जो है वो हर्डल था कि जो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन का एक कॉन्सेप्ट था। और फिर क्या था कि लोग रिसर्च करते ही नहीं थे कि नहीं, जिसमें तो कोई नॉवल किस्म की फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं, तो लिहाजा इसमें तो रिसर्च हम लोग कर ही नहीं सकते। वो उसको हम लोग बोलते थे स्पॉन्टेनियस जनरेशन का, कि नॉन लिविंग से लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो पैदा हो सकते हैं। इसने उसको नलीफाई किया था लुइस पास्चर ने। और इसके अलावा जो है इसने काफ़ी वैक्सीन की डेवलपमेंट के अंदर बड़ी अचीवमेंट्स हैं इसकी। और जो वैक्सीन का जो वैक्सीनेशन का इम्यूनोलॉजी का जो फादर है उसको हम लोग एडवर्ड जेनन को हम लोग कह सकते हैं। उसको इसने पहली वैक्सीन डेवलप की थी, और उसके बाद जो एक सिलसिला स्टार्ट हो गया था वैक्सीनेशन का। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को कभी भी नहीं भूलेंगे। इसने जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी, वो एक बाय चांस था इसकी डिस्कवरी, लेकिन हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आज तक जो है हम इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, इसके जो तरीक़ेकार हैं उनको फॉलो करते हुए आज तक हम एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर कर रहे होते हैं। उसके बाद एक और नाम आता है कॉक का। यहाँ पे अगर देखें तो कॉक जो है ये भी एक साइंटिस्ट था। इसने क्या किया था, इसने एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया था बिटवीन द होस्ट एंड पैथोजन। होस्ट वो होता है जिसको इन्फेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल कि अगर हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो हम उसके होस्ट हैं। और पैथोजन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है। तो इसने रिलेशनशिप दिया था कि अगर हमने ये देखना हो कि किसी इन्फेक्शन का कॉजिटिव एजेंट क्या है, वो किसकी वजह से हो रहा है, तो उसने उसके 4 पॉइंट्स दिए थे कि अगर कोई ऑर्गेनिजम्स, कोई पैथोजन इन 4 पॉइंट्स पे पूरा उतरे तो हम लोग उसको कहते हैं कि ये जो है ये इसका जो है ये पैथोजन इस इन्फेक्शन का कॉजिटिव एजेंट है। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर एग्जांपल से आपको बताऊंगा। कॉजिटिव एजेंट इनके पैथोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल द इन्फेक्टेड ऑर्गेनिजम्स बट एब्सेंट इन द हेल्दी इंडिविजुअल। पहला पास्चुलेट्स है और इसके 2 पॉइंट्स हैं कि जो पैथोजन है वो तमाम इल ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होगा और हेल्दी इंडिविजुअल में नहीं होगा। यानी कि अगर हम लोग एक पैथोजन को कंसीडर कर रहे हैं कि ये इसका पॉजिटिव एजेंट है, तो जितने भी बीमार होंगे उन सब में होगा वो, और जितने भी हेल्दी होंगे उनमें वो नहीं होगा। और अगर वो बीमार में भी है और हेल्दी में भी है तो हम लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे, वो उसका पॉजिटिव एजेंट नहीं है, वो उस बीमारी की वजह वो पैथोजन नहीं है। सेकंड क्या था कि वो जो पैथोजन है
उसको हम लोग लैब में आइसोलेट कर सकें। और थर्ड क्या था, जब वो आइसोलेटेड पैथोजन को हम लोग किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डालें तो उसमें भी उसी तरह की बीमारी पैदा करे। और चौथा ये था कि वो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोगों ने खुद से इंजेक्शन लगा के बीमार किया है, उस ऑर्गेनिज्म में से वही पैथोजन आइसोलेट हो जो कि हम लोगों ने उसमें डाला था। इसको समझने के लिए, ये एक माइस है जो कि बीमार है, इसमें ये इस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म इससे आइसोलेट हुआ, ये इनके पैथोजन है और ये होस्ट है। इसको हमने लेबॉर्ट्री में देखा तो इस तरीके का था, ये इसको प्योर फॉर्म में लिया और उसके बाद इसको हम लोगों ने एक हेल्दी इंडिविजुअल में, एक हेल्दी ऑर्गेनिजम्स के अंदर इसको हम लोगों ने डाला। फिर कुछ अरसे के बाद क्या हुआ कि वो जो हेल्दी इंडिविजुअल था वो भी बीमार हो गया। और जब हम लोगों ने उसको लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया तो उससे उसी तरह का पैथोजन आइसोलेट हुआ जो पैथोजन हमने इसमें डाला था, या जो पैथोजन हमें एक इल ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट हुआ था। तो ये उसके चार पास्टुलेट्स हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म और पैथोजन, इस चार पास्टुलेट्स के ऊपर, चार पॉइंट्स के ऊपर पूरा उतरे तो हम लोग उस बेस के ऊपर कहते हैं कि हाँ जी, ये वाला जो पैथोजन है इसकी वजह से ये इन्फेक्शन हुआ है। गो कि आज के दौर के अंदर ये पूरी तरीके के साथ इम्प्लीमेंटेड नहीं है, यहाँ पे काफ़ी कुछ इसमें डेविएशंस हैं, को इन्फेक्शन वगैरह के अंदर, इम्यूनिटी वगैरह के अंदर अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं है। लेकिन इन जनरल जो हम लोग आगे भी डिजीज वगैरह के अंदर देखे हैं तो हम लोग आमतौर पे ये क्राइटेरिया भी फॉलो करते हैं, और लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। हिस्ट्री के बाद हम लोग बात करते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी का हम लोग स्टडी क्यों करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के एप्लीकेशंस हैं, पब्लिक हेल्थ में है, फूड में है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, बायोफ्यूल इसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, बायो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस हैं। एक छोटी सी एग्जांपल्स के ज़रिए बात को समझाऊंगा कि जब इंसुलिन की ज़रूरत हुई हमें, कि लोग डायबिटिक होना शुरू हो गए, तो इंसुलिन के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग माइस को ग्रो करवाते थे, चूहे उनको ग्रो करवाते थे। और जब वो मैच्योर होते थे, जब एक एज तक पहुंच जाते थे, उसको उनको सेक्रीफाई करते थे, काटते थे उनको, उनका जो है पेंक्रियास निकालते थे, क्योंकि इंसुलिन पेंक्रियास के अंदर होती है, उसको क्रश करते थे और उसको फिल्टर करके हम लोग वहाँ से इंसुलिन लिया करते थे। उसके बाद जब हमारी एडवांसमेंट आ गई माइक्रोबायोलॉजी में, हमने क्या किया, हमें पता चला कि इंसुलिन जो है वो इस जीन की वजह से, एक जीन की वजह से प्रोड्यूस होती है। हमने वो जीन उस बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में डाल दिया। अब चूंकि बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में डल गया तो बैक्टीरिया की मजबूरी थी कि उस इंसुलिन को पैदा करना। अब वो पैदा तो करता जा रहा है मगर उसको उसकी ज़रूरत नहीं है इंसुलिन की, तो वो इंसुलिन को सेल से बाहर निकालता रहेगा। तो जैसे ही हमें इनफ क्वांटिटी उसकी लगेगी, इंसुलिन की होगी, हम उसको फ़िल्टर करेंगे, बैक्टीरिया फ़िल्टर के ऊपर रह जाएँगे और नीचे जो बचेगा वो हमें इंसुलिन हासिल हो जाएगी, वहाँ से हम लोग उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। तो अगर दोनों को हम लोग कंपेयर करें कि माइस से हासिल कर रहे हैं, बैक्टीरिया से हासिल कर रहे हैं, दोनों की कॉस्ट देखें, जो माइस से हासिल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितना ज़्यादा है, उस पर टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है और उस पर मुश्किलात कितनी ज़्यादा हैं उसको हासिल करने में। मगर जो बैक्टीरिया पे हैं वो सिंपल, हम लोग एक जो फ्लास्क होती है हम लोग उसके अंदर भी उसको कर सकते हैं, और कितना कॉस्ट इफेक्टिव है इस पे, और हमारा एक्सपेंस भी बहुत कम आ रहा है। तो ये एक तो छोटी सी मैंने एग्जांपल आपको दी इनोवेशन की, इस तरह की लातादाद एग्जांपल्स हैं उसके अंदर। जब पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं, कोई भी इन्फेक्शन होता है, उसका इन्फेक्शन का जो पॉजिटिव एजेंट होता है उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है या उसकी एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्टिंग है, कौन सी ड्रग इसको देनी है और कौन सी नहीं देनी, ये सारा माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए हम लोग डिसाइड कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जितनी भी दही है, बियर है, चीज़ है, कॉफ़ी वगैरह है, इसके अंदर बड़ी एप्लीकेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। हम लोग पार्शियल फर्मेंटेशन करवाते हैं और जिसके रिजल्ट में हमें चीज़ें हासिल होती हैं। ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दी कि बैक्टीरिया में हम कोई भी सिंपल चीज़, अगर कोई सिंपल प्रोटीन है उसका जीन इसमें डाल दें तो बेसिकली हमारी फैक्ट्री बन जाती है। एक फैक्ट्री लगाने के लिए कितना एक्सपेंस होता है, जबकि कुदरत ने हमें फैक्ट्री दी है, बैक्टीरिया, हम लोग उसको क्रोमोसोम्स के अंदर अपनी पसंद की जो हमें चाहिए होता है डिजायर्ड जीन उसमें डालते हैं और उसकी प्रोडक्ट हम हासिल करना शुरू कर देते हैं इंडस्ट्री लेवल के ऊपर। इसी तरीके से प्लांट्स को जब ये फर्मेंट करते हैं वहाँ से, तो वहाँ से जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल एथानॉल, मेथनॉल वगैरह हासिल होता है जिसको हम लोग एज अ बायोफ्यूल यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी एप्लीकेशंस हैं। और जिस तरह के इंसुलिन एक एग्जांपल थी, इसी तरीके से बाकी बहुत से हार्मोन्स हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं, जो कि हम लोग प्रोड्यूस करवाते हैं लेबोरेटरी के अंदर, और वो ये चीज़ें जो हैं इसकी बायो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में आएंगी।
तो पहले मैंने आपको हिस्ट्री बताई है थोड़ी-सी, उसके बाद थोड़ी-सी एप्लीकेशन बताई हैं कि हमारी लाइफ के अंदर तमाम जो प्रोसेस हो रहे होते हैं वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी इन्वॉल्व होती है। हम लोगों ने सिर्फ़ क्या काम करना है कि हमने उसको ऑब्ज़र्व करना है कि हाँ जी, इस प्रोसीजर के अंदर माइक्रोबायोलॉजी कैसे इन्वॉल्व है। अब माइक्रोबायोलॉजी हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग माइक्रोस्कोप को भी हल्का-सा टच देते हैं। 3 तरह के माइक्रोस्कोप्स होती हैं, ग्रॉसली सिंपल माइक्रोस्कोप होती है जिसके अंदर एक लेंस होता है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाले एक सिर्फ लेंस है इनमें, और दूसरा कंपाउंड होती है जिसमें एक से ज़्यादा लेंस होते हैं, और तीसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है। बाकी इन दोनों में हम लोग लाइट इस्तेमाल करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की बीम को यूज़ करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा डिटेल्स देखने के लिए, इनके बैक्टीरिया के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको देखने के लिए, और उसकी मेम्ब्रेन वगैरह को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं हम लोग। हमारा जो वास्ता पड़ेगा वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से पड़ेगा, जो ये सेंटर वाली है, तो हम लोग बात भी इसी के बारे में करेंगे। ये माइक्रोस्कोप एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। ये इसमें क्या करते हैं, ये जो स्टेज इसका बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग स्लाइड तैयार करते हैं। स्लाइड पे हमने बैक्टीरिया लगा के उस पे स्टेन वगैरह किया होता है। यहाँ पे लाइट होती है, लाइट यहाँ से जाती है, ऊपर ये कंडेंसर होता है, लाइट को जो है वो कंडेंस करता है, इसमें से लाइट गुजरती है जो ग्लास स्लाइड होती है, और फिर ये ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, इनमें से उसकी जो इमेज है वो यहाँ बनती है, और यहाँ से हम लोग उसको देख रहे होते हैं यहाँ पे। तो जब यहाँ पे होता है, डिपेंडिंग अपॉन के माइक्रोस्कोप में लेंस किस तरीके के इस्तेमाल किए गए हैं, उसको 100 या 1000 टाइम्स बड़ा करके हम लोग देख लेते हैं। प्रैक्टिकल सेशन के अंदर मैं फिर आपको ये करके भी दिखाऊंगा कैसे हम लोग किसी माइक्रोस्कोप के अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ये जी आज का लेक्चर था बेसिक माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है पैथोजन क्लासिफिकेशन करेंगे, और उसके हम लोग कुछ फीचर्स देखेंगे कि एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, एक तरह की डोमेन को दूसरी तरह के डोमेन से हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।